और इसका नाम बहुत सोच के हमने गुलजार साहब ने सस्पेक्टेड पोएम्स लिखा है, और उसका कारण गुलजार साहब बताएंगे। नहीं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन नज़मों पर सस्पिशन इतना है कि आप जो कह रहे हैं आप हमें बनाइए मत, बात कुछ और है जो पीछे है इसके, आप जो सामने कह रहे हैं वो बात नहीं। तो कुछ ऐसा शक पड़ता है उन पर, तो सस्पिशन में रहने के बाद नाम ही दे दो, मशकूक नज़में सस्पेक्टेड पोएम्स, कि इन पर आपको शक होता है कि देखो ये बात कोई और कर रहा है ये। और जैसे मैं एक बच्चों की नज़म है, तो सुशील बैठे हुए हैं यहाँ पे, चकमक में उन्होंने छापी थी, और कि माधो माधो दौड़ो दौड़ो, माधो दौड़ो, माधो सांप, माधो लाठी, माधो सांप। सारे घर में शोर मचा, कोहराम मचा, कुछ मचते मचते माधो दौड़ा, सांप भी दौड़ा। माधो सांप इधर सर्रा कर लपका और माधो कूद के वो जा टपका। मैंने कहा, फिर चिल्लाया, माधो मारो लाठी, माठी मारो। तो मुड़ के पूछा मुझसे, सांप या लाठी किसको मारूं? बोलते जा रहे हो कि सांप मारो, लाठी मारो, सांप, हाँ किसको मारो? मारो लाठी। सांप उठा के मार दी लाठी माधो ने, हे राम कह के ठक से लाठी टूट गई और हाथ में रह गया सांप। अब वो बच्चे का लतीफा है, लेकिन सस्पिशन ये है कि नहीं आप बात कुछ और कह गए इसमें, है ना? तो ये दैट इज द सस्पिशन। आपको क्लू मिल गया होगा, हे राम। हाँ हे राम, हे राम, हे राम कह के ठक से लाठी टूट गई और हाथ में रह गया सांप। वो हमने संभाल रखा है। हाँ, वैसे ऐसे कोई शक करने वाली बात भी नहीं, बात काफी साफ है, और मैं तो बड़ी साफ बात कहता हूँ और खुद को बड़ा मोतबर समझता हूँ। इसलिए हाँ, अब आपको शक हो मुझ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप मेरी नज़्में पढ़ लीजिए। वो जो एक मियाद थी ना, वो जो एक मियाद थी ना इस्तेमाल की, वो गुजर चुकी। वो जो यूज करने के लिए जिसकी जो जगह थी, जो जितना टाइम लिखा होता है उस पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो निकल चुकी। वो जो एक मियाद थी ना इस्तेमाल की, वो गुजर चुकी। दवा की शीशियों पे लिखी जाती है, इसीलिए मियाद बाद इस्तेमाल करने से दवाइयां भी बासी होने लगती हैं, फिर कोई इलाज कर नहीं पाती, फिर भी तर्क ना करें तो जहर बनने लगती हैं। बासी हो चुके हैं मजहबों के एतकाद सब, वो जो एक मियाद थी ना इस्तेमाल की, वो गुजर चुकी है। सस्पेक्टेड पोएम्स कुछ समझ आ रही लोग? जी सस्पेक्टेड है। नहीं, आपको कोई शक तो नहीं गुजरा ना मुझ पर? नई दिल्ली में वैसे तो नया कुछ भी नहीं है, नाम है ना नई दिल्ली, तो वो नई कैसे? नई दिल्ली में वैसे तो नया कुछ भी नहीं है, मगर हर 5 सालों में नई सरकार आती है, पुराने मसले लेकर नए मंसूबे करते हैं, और मयाने खींचकर फिर से वो जंगालूद सब कानून फिर से आजमाए जाते हैं कि जिनसे घास कटती है न गर्दन। अखबार उठाया तो कुछ छोटी छोटी खबरें गोद में आन पड़ी, और हम छोटी छोटी सी नज़में रोज पढ़ते हैं, उसमें खबरें होती हैं लिखी हुई कॉलम्स के अंदर। अखबार उठाया तो कुछ छोटी छोटी खबरें गोद में आन गिरी, डस्टबिन में फेंके हुए बच्चे को, पढ़ते हैं ना आप ये सब,
डस्टबिन में फेंके हुए बच्चे को एक कुतिया ने 3 दिन तक दूध पिलाकर जिंदा रखा। न्यूज वाकई। डस्टबिन में फेंके हुए बच्चे को एक कुतिया ने 3 दिन तक दूध पिलाकर जिंदा रखा। फिर लोग ले गए बच्चे को। दिन रात वहीं पंजों से अब वो कूड़ा कुरेदा करती है। पासपोर्ट कमिश्नर ने दरखास्त से सर उठाकर पूछा, he was signing the application. पासपोर्ट कमिश्नर ने दरखास्त से सर उठाकर पूछा, कोई तिल, कोई मस्सा तेरे बदन पर, जन्म निशानी, कोई निशान जो मिट ना सके। चंद मिनट कुछ सोचा, फिर सरदार ने यकदम शर्ट उतारी। चंद मिनट कुछ सोचा, फिर सरदार ने यकदम शर्ट उतारी। ये आग का एक निशान है सर जी, सन 84 का, ये मिट नहीं सकता। मरा नहीं वो। ये पोएम है, सस्पेक्टेड ही है कलबुर्गी जी पे। कलबुर्गी जी जो अभी जिनकी हत्या हुई, पर दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। द पोएम इज अबाउट अ प्रोसेस। मरा नहीं वो और था कोई जो मरा है। मरा नहीं वो और था कोई जो मरा है, वहीं पे दहलीज पर पड़ा है। किसी ने घंटी बजाई घर की, वो अपने बच्चों को क ख ज झ सिखा रहा था। किसी ने घंटी बजाई घर की, वो अपने बच्चों को क ख ज झ सिखा रहा था। उठा गया, कुंडी खोली घर की, और एक आवाज गूंजी गोली की आसमां में। विचार था उसके सर में कोई जो बोलता था, विचार दहलीज पर पड़ा है, मरा नहीं वो।